आप दुनिया का इतिहास देख के देखिए, कहीं आदिवासी दिखेगा नहीं। केवल आपके बस्तर जिला में अपनी वेशभूषा से आज जो है दिख रहे हैं। आदिवासी समाज का भरमार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनजातीय समाज है, आदिवासी समाज है, जो तेजी से धर्मांतरण हो रहे हैं, जिसके कारण जो हमारी संस्कृति, हमारा परंपरा में बहुत सारा ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम प्रकृति के पूजक हैं। भाजपा की सरकार हमारे आदिवासी समाज को दो भागों में क्यों बांट रही है? पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ हमारे ट्राइबल्स रहते हैं, जहाँ जहाँ हमारे आदिवासियों की जमीन है, जल जंगल जमीन है, जहाँ जो राज्य है, उन राज्यों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में बैठे इनके आका लोग लगातार इनके द्वारा हमारे जल जंगल जमीन को छीनने का कार्य कर रही है। लोग एक आदिवासी है, जल जंगल जमीन की रखवाला है, और यहाँ जो भी उद्योगपति हो या अडानी हो, चाहे कोई भी ग्रुप आता है यहाँ पे, उसके लिए पुरजोर विरोध होगा। संविधान से छेड़छाड़ी बंद करो, किसानों का शोषण बंद करो, किसानों का शोषण बंद करो। सारी दुनिया में जनजातीय समुदाय और मूल निवासियों ने बीते 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। लेकिन आदिवासी बाहुल बस्तर में इसे लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल इस साल बस्तर सहित सारे देश में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने खुद को आधिकारिक तौर पर विश्व आदिवासी सम्मेलन से अलग रखा। दूसरी ओर बस्तर क्षेत्र के विभिन्न जिलों में विश्व आदिवासी दिवस न केवल पारंपरिक तरीके से मनाया गया, बल्कि बस्तर में जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर भी जोर शोर से उठाया गया। द लेंस ने इसकी रिपोर्ट भी की थी, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे विश्व आदिवासी दिवस के जश्न के बीच कुछ लोगों ने धर्मांतरण के विरोध में नारे लगाए। अब पता चल रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन को लेकर आदिवासी समाज के भीतर तकरार पैदा की जा रही है। असल में इस बार सर्व आदिवासी समाज के अलावा छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने भी अलग अलग आयोजन किया, और इसे लेकर ही सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसके पीछे भाजपा तो नहीं? क्या आदिवासी समाज को बांटने और कमजोर करने की कोई कोशिश तो नहीं है? बस्तर से द लेंस संवाददाता बप्पी राय की यह रिपोर्ट देखिए। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस था, और इस विश्व आदिवासी दिवस को पूरे बस्तर संभाग में जोर शोर से मनाया गया। दंतेवाड़ा जिले में भी विश्व आदिवासी दिवस को बड़े जोर शोर से मनाया गया। जिले के प्रत्येक कोने में विश्व आदिवासी दिवस का रुझान दिखता रहा, और पूरे विश्व आदिवासी इस विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए काफी उत्सुक थे, ललायित थे, दिखे। किंतु इस विश्व आदिवासी दिवस में सर्व आदिवासी संघ ने जो दंतेवाड़ा में आयोजन किया, वो इन दोनों थोड़े से विवादों के घेरे में है, क्योंकि दंतेवाड़ा के पूर्व विधायक, कांग्रेसी विधायक देवती कर्मा ने ये आरोप लगाया है कि ये जो संगठन है बीजेपी के समर्थन में बनी संगठन है और औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनी है। तो उन मुद्दों को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत किया गया था। उस सर्व आदिवासी समाज के संगठन के जिलाध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं, राजाराम भट्टी जी। आरोप अब ये लग रहा है कि आपका जो संगठन है बीजेपी से ग्रसित संगठन है और औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? यह संगठन 2013 में 42-30 का पंजीयन है। अभी नया संगठन है ही नहीं है, ये तो पहले से ही गठन किया हुआ है, परंतु प्रति आरोप लगाते हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण है। हमारा
सभी समाज के लोगों को एकत्रित करना, समाज को दिशा देना, आगे बढ़ाना और 9 अगस्त सभी मिल करके मनाना, ये हमारा उद्देश्य है। और हमने सभी वर्ग के लोगों को बुलाया और मंच दिया, और यहाँ बीजेपी कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि होंगे हमारे लोग हैं, परंतु वो भी हमारे समाज हमारे मंच में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आ सकते हैं कि आए भी हैं जी। आए भी। यहाँ कांग्रेस के सीपीआई के लोग भी उपस्थित थे हमारे कार्यक्रम में, और बहुत धूमधाम से अच्छा मनाया हमने। हाँ, ये बात है कि अलग अलग जगह जो दूरी के हिसाब से नहीं आ पाए वो अलग विषय है, और यहाँ जो बीजेपी का संगठन बीजेपी तैयार किया ये बोलना गलत है। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारा संगठन चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जहां गलत है तो हमारा पार्टी हमारा संगठन बोलेगा। एक 2 सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस से किनारा किया, आप इसको किस रूप से देखते हैं? और दूसरा किस रूप से देखते हैं? पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए। सरकार का सहयोग नहीं करना ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन करे नहीं करे हमारा यहाँ जो सर्व आदिवासी जो समाज है वो मिलजुल के ये कार्यक्रम को संपन्न करेगा इस प्रकार। औद्योगिक घराने का समर्थक के रूप में भी आरोप लग रहे हैं, कांग्रेसी विधायक पूर्व विधायक ने आरोप लगाया, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उनकी राजनीतिक मंशा है और मैं उस पर कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि अगर समाज हित में कोई गलत करता है तो हम उसके विरोध में भी बिल्कुल आवाज बुलंद करेंगे। आपके इस आयोजन के दौरान आपके सभा से, आपके मंच से धर्मांतरण विरोध के नारे लगे, क्या कहना चाहेंगे आप? ये छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज दंतेवाड़ा इकाई की ओर से जो नारा लगा है बहुत सही है, सत्यता है, ये पूरा समाज का डिसीजन है। देखिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे जनजातीय समाज है, आदिवासी समाज है, जो तेजी से धर्मांतरण हो रहे हैं, जिसके कारण जो हमारी संस्कृति हमारा परंपरा में बहुत सारा ठेस पहुँचती है, क्योंकि हम प्रकृति के पूजक है, जो हम जल जंगल जमीन को पूजा करने वाले हैं। जो धर्मांतरण के बाद जो हमारे जल जंगल जमीन की पूजा करना हमारे संस्कृति परंपरा से कहीं कुछ दूर चले जाए, जिसके चलते जो हमारी आस्था पर बहुत ज्यादा ठेस पहुंच रही है। इसीलिए धर्मांतरण रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज का एक डिसीजन है, समाज का एक जिम्मेवारी है कि हमारे समाज को कैसे आत्मनिर्भर करे और हमारे समाज को कैसे सही दिशा की ओर ले जाना, ये समाज का जिम्मेवारी है। इसीलिए धर्मांतरण की ओर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज काम करेगा और करेगी भी, आगे करते रहेगा। और धर्मांतरण रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे धर्मांतरण करना ये हमारा समाज का वो नहीं है, धर्मांतरण रोकना हमारा जिम्मेवारी है। इसलिए जोरों से साथ पूरा एक एक व्यक्ति तक जाएगा और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जाएगा। इस छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की बैनर तले हम धर्मांतरण को रोकने का कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पूरा उम्मीद है। धर्मांतरण मतलब क्या, सिर्फ क्रिश्चियन बनना, या फिर कुछ लोग आरोप लगा ले कि हिंदू भी बनते हैं, तो आप मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि खास करके मेरे जो अनुभव है, मैं देखता हूँ कि दंतेवाड़ा जिले में, ये पूर्व बस्तर में खास करके आदिवासी समाज ज्यादा धर्मांतरण कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि भी हो सकता है, और इसीलिए हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखते हुए हम समाज हित के लिए हम कैसे करें, हमारे भाईचारा को हम लोग अपने मूल समाज में कैसे बांध सके, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और धर्मांतरण रोकना ही हमारा मेन मकसद नहीं। क्रिश्चियन मिशनरी का ये कहना है कि सिर्फ क्रिश्चियन नहीं बन रहे, हिंदू भी बन रहे हैं, उसको आप किस रूप से देखते हैं? हिंदू बनेगा नहीं बनेगा वो अलग विषय है, हिंदू पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। जो हमारे आदिवासी है, जो जल जंगल जमीन की पूजक है, जो प्राकृतिक पूजक है, यहाँ के मालिक आने का अधिकार है, भारत ये देश के मूल आदिवासी है, जो यहाँ के मूल व्यक्ति है, वो धर्मांतरण करना गलत है। इसलिए धर्मांतरण पर हम काम करें, धर्मांतरण रोके, ये इस पर हम लोग बहुत से मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम लोग एक आदिवासी है, जल जंगल जमीन की रखवाला है, और यहाँ जो भी उद्योगपति हो या अडानी हो, चाहे कोई भी ग्रुप आता है यहाँ पे, उसके लिए पुरजोर विरोध होगा। कोई चाहे किसी भी सरकार रही, यहाँ पे मालिकाना अधिकार यहाँ के आदिवासियों का है, और यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए रक्षा करेंगे, और जल जंगल जमीन के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े और हम आंदोलन की बाध्य होंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। दंतेवाड़ा से कांग्रेस की पूर्व विधायक और दिवंगत नेता महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा ने कहा कि सर्व आदिवासी समाज पहले से है तो नया संगठन बनाने की क्या जरूरत। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संगठन में सारे पदाधिकारी भाजपा से जुड़े हुए हैं।
पहले कभी आदिवासी समाज का इस तरह राजनीतिकरण नहीं किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं यह संगठन अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए काम करेगा? कुछ दिन पहले 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाए, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी है, उन्होंने छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज अलग से क्यों बनाए? पहले से हमारे सर्व आदिवासी समाज पहले से चलते आ रहा है। मैं भी 2 बार से विधायक थी, लेकिन कभी हमारे सरकार आदिवासी समाज को 2 भाग नहीं किए। आज भाजपा की सरकार हमारे आदिवासी समाज को 2 भागों में क्यों बांट रहे हैं? छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज में पूरे भाजपा के लोग भरे हैं। क्या बताना चाहते हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं? जब यह अडानी अंबानी आएंगे, आप जल जंगल जमीन को भाजपा सरकार दे सके। ऐसे ही आरोप जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष तुलिका वर्मा ने भी लगाए हैं। सुनिए तुलिका वर्मा ने क्या कहा। हमारे प्रदेश में आदिवासी के नाम से मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन उनके बैठने के बाद से हमारा समाज खतरे में है। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे भारत देश में जहां जहां हमारे ट्राइबल्स रहते हैं, जहां जहां हमारे आदिवासियों की जमीन है, जल जंगल जमीन है, जहां जो राज्य है, उन राज्यों पे लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में बैठे इनके आका लोग लगातार इनके द्वारा हमारे जल जंगल जमीन को छीनने का कार्य कर रही है। आरएसएस के माध्यम से इन लोगों ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक नया सर्वआदिवासी समाज का गठन किया। छत्तीसगढ़ समाज सर्वआदिवासी नाम से इन्होंने गठन किया। साथ ही उस संगठन में सारे जो पदाधिकारी हैं, आज वो सारे पदाधिकारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है, दर्शा रहा है कि हमारे जो जल जमीन को खत्म करने के लिए इस सहारा, ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अडानियों को, अंबानियों को देने के लिए, खदानों को आवंटन करने के लिए ये गठन किया गया है और कहीं ना कहीं ये विनाश करने के लिए हमारे समाज को। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं शुरू से जो संगठन चलते आ रहा है सर्ववादी समाज, उसी का साथ हम दे रहे हैं। और आने वाले समय में जब भी इस क्षेत्र की लड़ाई की बात हो या इस क्षेत्र के जल जंगल जमीन या इस क्षेत्र के लोगों के हित की बात हो, तो हम हमेशा खड़े रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के आरोप को छत्तीसगढ़िया सर्व आदिवासी समाज के नेता राजाराम बट्टी ने खारिज कर दिया। सरकार हमारा सहयोग करे ना करे, हम विश्व आदिवासी दिवस लोगों के सहयोग से और उनकी जनता की सहयोग से हमने मनाया है। ना हम सरकार की भरोसा रहेंगे भी नहीं, चाहे सरकार किसी की भी हो। बस्तर में आज धर्मांतरण के मुद्दे पर भारी टकराव हो रहा है। सवाल यह भी है कि क्या धर्मांतरण के मुद्दे की आड़ में बस्तर के जल जंगल और जमीन के मुद्दे दरकिनार तो नहीं किए जा रहे हैं। द लेंस ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर में 5वीं अनुसूची और पेशा कानून को ठीक ढंग से लागू करने की मांग की थी। हम हर जगह हमारे बस्तर में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और पेशा एकता कल लागू है। और सबसे बड़े हमारे लोगों को हम हर पंचायतों में जाके हम ग्राम सभा को सशक्तिकरण करेंगे तो ये जरूर सफल हो जाएंगे। और शासन को झुकना पड़ेगा, ग्राम सभा का बातों को लेना ही पड़ेगा। यही नहीं, रैली में बोध गया घाट परियोजना और उससे संभावित विस्थापन के खिलाफ भी आवाजें सुनी गई थी। अगर आपकी भी बस्तर और वहां के आदिवासियों से जुड़े मामलों में रुचि है तो यह वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।